नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आए हैं ओचंदी गांव बवाना में। दोस्तों यहाँ पर हमारे साथ हैं प्रगतिशील किसान विजय पाल जी। हमें विस्तार से बताएंगे कि पराली को जो वेस्ट है, पराली जो धान काटने के बाद पराली बचती है, उसका यूज कैसे किया जाए। और ये 100 एकड़ की पराली इन्होंने इकट्ठा कर रखी है। मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा थोड़ा एक बार पराली दिखाएं जो 100 एकड़ की इकट्ठा कर रखी है विजय पाल जी ने। इसकी ये रखवाली कैसे करेंगे और इसको यूज में कैसे लेंगे, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विजय पाल जी। विजय पाल जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो विजय पाल जी, हमारे दर्शकों को आप बताइए इसके बारे में, पराली का आपको जो इकट्ठा करने का क्या सोच रख के आपने ये इकट्ठा करवाई पराली, और कब से इकट्ठा करवा रहे हैं? ऐसा है जी, हम इसको पिछले 18 साल से हमने कसम खा रखी है। हमारे गांव में ये हरियाणा साथ में लगता है। अच्छा जी। यहाँ फैक्ट्री एरिया से थोड़ा धुआं आ जाता है, लेकिन हम अपने गांव में कोई धुआं नहीं होने देते हैं। सैटेलाइट से देखा जा सकता है। अच्छा। और हम पराली को ऐसे निकाल के खेत से, अच्छा, और इसको आगे जो आएंगे राजस्थान से गायें आती हैं सर्दी के दिनों में, तो वो उनके लिए गौशाला में जो गायें हैं उनको देंगे। अच्छा। और या पशुओं का भूसा बनाने के काम मिलेंगे इसको। अच्छा, ये 100 एकड़ पराली निकालने से वातावरण को बहुत प्रदूषित होने से हम बचा सकते हैं, जो कि आज के दिन जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा कारक है। अच्छा। तो इसलिए हमने पिछले 18 साल से मैं IMD से हूँ, तो हमारे डॉक्टर विजय कुमार सोनी एनवायरनमेंट स्पेशलिस्ट हैं, उनकी मार्गदर्शक में हम बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट बना रहे हैं उसकी। अच्छा। और ये सरकार को सौंपेंगे भी। अच्छा। तो इससे बहुत ही इसको जलाने से बहुत तगड़े नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। ये नहीं कि आम जनता उठाती है। अच्छा। जो दिल्ली हाई कोर्ट की स्टेटमेंट है कि भाई दिल्ली गैस का चैम्बर बन जाती है अक्टूबर के महीने में। अच्छा जी। और ये अमेरिका की जो रिपोर्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर हेल्थ मैट्रिक्स इवोल्यूशन की, अच्छा, वो ये कहते हैं कि 1990 से 2015 तक की स्थिति के आकलन के अनुसार इंसान की उम्र 9 साल घट गई। अच्छा जी। अगर जो और उससे लकवा, बांझपन और नपुंसकता और ये कई तरह की बीमारियां आदमी के शरीर में मानव जीवन के लिए बहुत खतरनाक स्टेज पर ले जाने लग रही है। ये धीमा जहर है कैंसर की तरह। अच्छा जी। हाँ, तो इसलिए इस वजह से हम ये इसका यूज कर लेते हैं। इसलिए हमने पराली हम अपने एरिया से, हमारे जो गांव का एरिया उसके आसपास से भी लोग, जो किसान को जो भी कुछ सम्मान दे, राशि दे के, और ये हम इकट्ठी करके इसको आगे कुट्टी काट के या डिस्ट्रीब्यूट करके वो करते रहते हैं डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा। या कोई ये मशरूम का जो कंपोस्ट तैयार कर लेते हैं, इससे इसको काट के मशरूम की जो झोपड़ी बनाते हैं उसमें यूज कर लेते हैं। या ये जो बटोड़े जो बोलते हैं बटोड़े, भाई उसकी छान छून बांधने के आगे काम आ जाता लोगों के। तो ये कई तरीके के काम आती है। या भी इसकी जो रिसर्च है स्टॉकहोम रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक दुनिया भर में वायु प्रदूषण से प्री टर्म जन्म का समय पूरा होने से पहले जो बच्चा पैदा होता है उसको प्री टर्म बोलते हैं, तो उसकी भी बहुत बड़ी गंभीर स्थिति हो गई है, जिसमें हमारा देश सबसे ऊपर इंडेक्स में आ रहा है। अच्छा। हाँ जी। तो ये बहुत ही मतलब भयावह स्थिति है। CSE सेंट्रल साइंस एनवायरनमेंट की अनुमिता राय चौधरी ने कहा था कि भाई इसको तो आपातकालीन घोषित कर दिया था। अच्छा जी। ये जो इस टाइम पे अक्टूबर में जो वो होता है उसका बहुत तगड़ा काम लोगों को, भाई जैसे स्वास्थ्य संबंधी कई तरीके की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, और ये 2 महीने सांस लेने मुश्किल हो जाते हैं। अच्छा जी। तो इसलिए हमने प्रोग्राम बना के सोच विचार करके यही किया कि भाई कुछ किसान को सम्मान राशि देंगे, और सम्मान राशि मतलब जो भी 1000-1500 रुपये 2000 जितने फार्मर वो होता है वो कुछ लेबर को दे के, कई बार लेबर की भी समस्या हो जाती है। अच्छा। तो उसकी वजह से भी किसान की मजबूरी है। पराली में जो आग लगाता है किसान की मजबूरी है, क्योंकि सरकार ने मोटी अनाजों का तो MSP घोषित कर रखा है। लेकिन इनका इसलिए आदमी मोटे जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, इसकी खेती करता है ज़्यादा, बागवानी की तरफ जा ही नहीं रहा। तो इस वजह से सरकार को भी कुछ सोचना चाहिए। और इसके ऊपर तो हमने पूरी रिसर्च कर रखी है, जिसका जो हमारे अनुसार 1995 में ऐसी मौत जो प्रदूषण से हुई वो 19,716 थी। अच्छा। जो अब बढ़कर 52,788 पहुँच गई।
और इससे हाँ ये बहुत बड़ा इजाफा हुआ। श्वास रोग, दमा, अस्थमा, मधुमेह, मस्तिष्क संबंधी रोग, आँखों में जलन, त्वचा रोग, फेफड़ों से संबंधित रोग सब इसमें शामिल होते हैं। प्रदूषण की वजह से होते हैं सारे के सारे। हॉस्पिटलों में इस टाइम पर आप देखेंगे तो अभी जितने भी मोस्टली केसेस जो जाएंगे वो श्वास संबंधी के जाएंगे। बिल्कुल। तो इसके लिए ये बहुत गंभीरता से हमने विचार किया। तो हम ये पिछले 17-18 साल से मतलब तकरीबन अपने एरिया के आसपास तो हम ये अपना निकालने की कोशिश करते हैं। जो ये आपने ये कदम उठाया है, हाँ जी, इसमें आपके साथ कितने किसान साथ दे रहे हैं? जो बवाना और चंदी गांव के हैं, कई सारे ऐसे किसान भाई होंगे जो आपका साथ नहीं दे रहे। लगभग आपका कितना लोग साथ दे रहे हैं? भाई हमारे गांव में तो जिसके अभी अगर जो लेबर आई है, हाँ, तो हमारे गांव में तो पूरा गांव साथ देता है। अच्छा। हमारे गांव में तो मतलब लोग इतना जल्दी नहीं करते। अभी ताकि वो पराली निकाल ले, 2-4 दिन बाद भी गेहूं की बिजाई कर लेंगे, लेकिन इस मामले में पूरा गांव साथ देता है। अच्छा, ये पूरे गांव में कितने लोग होंगे? लगभग 100, 200, 500, 1000? पूरे गांव में हमारे गांव में 800 एकड़ और 1000 एकड़ के करीब जमीन है। नहीं वो होती है धान की खेती होती है। हाँ, धान की खेती होती है। तो उसका हम मोस्टली यूज करते हैं। मोस्टली ज़्यादा कंबाइंड से कट गई तो उसके ऊपर तो पूसा बायोडिकम्पोजर सॉल्यूशन है जो दिल्ली सरकार करवा रही है। अच्छा। वो कर देते हैं। ठीक है। और जो हाथ से कटी है, लेबर नहीं है, तो उसकी वो पराली को बांध कर उसको पशुओं के लिए इकट्ठा कर लिया जाता है। तो ये अभी ये फाइनल हो गई है आपकी पराली, अभी और आनी है? अभी और भी आनी है। अभी ये इधर धान खड़े हैं सारे के सारे, लेबर की समस्या है ये। अच्छा। तो लेबर जैसे जैसे काम करती रहेगी वैसे वैसे निकलता रहेगा ये। अच्छा। हाँ, तो इसके मामले में ये तो WHO की भी बहुत तगड़ी रिपोर्ट है जी। हाँ, एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने मनुष्य का ये जो बोल दिया कि जो PM 2.5 और PM 10 है जो, ये बहुत कम माइक्रोन का होता है, जो आदमी के श्वास में जाके और श्वास संबंधी रोग पैदा करता है। अच्छा। और इससे तो बहुत ही मतलब ये आप लगा लो स्लो पॉइजन कैंसर या इस तरीके का धुआं हो रखा है। हाई कोर्ट भी जब टिप्पणी कर देता है तो इससे ज़्यादा तो क्या कह सकते हैं। अच्छा। अमेरिका, यूरोप के देश अपने नागरिकों को सलाह देते हैं कि भाई अक्टूबर से लेके और जनवरी तक हिंदुस्तान में प्रदूषण ज़्यादा होता है, वहाँ पर ना जाएं। तो हम इस चक्कर में लगे हुए हैं भाई हमारा अपने देश को, अपने गांव को, अपने आसपास के आदमी को हम जो भी कुछ अपने उससे दे सकें, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां ना बढ़े। मेरा पिताजी अस्थमा के मरीज हैं तो उनको बड़ी परेशानी होती है। तो परेशानी तो सबको ही होती है सांस लेने में, लेकिन ये जो धीरे धीरे जब भयंकर परिणाम आते हैं ना इसके, तब जाके पता लगता है इसका। ये सिस्टम है। अच्छा, ये जैसे आपने ये बड़ा ही अच्छा कदम उठाया है, आपके जो वो चंदी गांव के लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इसमें सरकार आपका कहाँ तक साथ दे? दिल्ली गवर्नमेंट है, क्योंकि आप हरियाणा के बॉर्डर से आते हैं और दिल्ली के बॉर्डर से कह सकते हैं, दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर में आप बीचों बीच में हैं। तो क्या हरियाणा गवर्नमेंट भी आप लोगों के लिए ऐसे कुछ कदम उठा रही है क्या? नहीं, हरियाणा गवर्नमेंट तो ऐसा कुछ नहीं उठा रही। हरियाणा गवर्नमेंट ने तो बल्कि यहाँ पर फैक्ट्री एरिया घोषित कर रखा है दिल्ली के टच में। अच्छा जी। बिल्कुल, ये खेत दिल्ली का है और इसके आगे वाला जो खेत है उसमें हरियाणा की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। जो चिमनी चलती हैं वो सामने दिखाई दे रही है, वो चिमनी चलती रहती है 24 घंटे। तो इसका भी प्रदूषण हमें झेलना पड़ता है। और दिल्ली सरकार की बात ये है कि दिल्ली सरकार ने अभी इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। नहीं तो ये ज़मीन है, अब ये 1 एकड़ तो ये कवर कर लेगी। 1 एकड़ में जमीन मगर जो मैं लगाता तो मेरे खेत में गेहूँ होता। ये ज़मीन का भी मुझे उसको पैसा देना पड़ेगा खेत वाले को। और फिर उसके बाद में पहले अब इसकी रखवाली करनी बहुत मुश्किल है। 1-2 आदमी को यहाँ छोड़ना पड़ेगा भाई, कभी कोई आगे पीछे से आग ना लगा जाए। तो ये कई तरीके की समस्या हैं। तो सरकार अगर जो इनके ऊपर ध्यान दे तो बहुत ही बढ़िया लोगों में जागरूकता आएगी। लोग पराली इकट्ठी करेंगे, आग नहीं लगाएंगे और उसको कुछ सम्मान दे राशि दे सरकार। ऑन दी स्पॉट जाकर भाई एक अपने स्पेशलिस्ट ले आए बुला के कि भाई इतना ये निकाला, हम तुम्हारे को ये दे देंगे। तो उसमें लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और ये पराली का प्रदूषण बायोडिकम्पोजर सॉल्यूशन का कर दिया, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इसके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि लोग आकर्षित हों और ज़्यादा से ज़्यादा पराली निकाल लें। खपत बहुत है दिल्ली में, डेयरी में है, गौशालाओं में है, सब जगह पे बहुत ही। अभी इसका रेट जो है 4 रुपये किलो चल रहा है। अच्छा। हाँ जी।
तो अभी 4 रुपये किलो जैसे आपने बताया, लेकिन जैसे पराली को हमने बहुत सारी जगहों पर, मैं बवाना की बात नहीं करूँगा, इसको सड़ा दिया जाता है। जैसे आपने बायो डिकम्पोजर सॉल्यूशन बताया, हमने जब देखा गेहूं कटने के बाद इसको क्या करते हैं, खेतों में फैलाकर और इसमें पानी भर के मल्चर और कई सारे कृषि यंत्र हैं वो चलाए जाते हैं। तो क्या ऐसी कोई सुविधा आप लोग भी उस पर ध्यान दे रहे हैं कि हमने इकट्ठा कर लिया, आज हम जब धान की बारी आएगी फिर धान के ही पराली को उसमें सड़ाकर एक बढ़िया काला पानी और एक ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं? इसका ऑर्गेनिक खाद भी बनाया जा सकता है। ये राष्ट्रीय जैविक खेती के अंदर से आता है वेस्ट डिकम्पोजर। इसकी लेयर लगाकर ऊपर खाद की लगाकर फिर इसकी लेयर लगाकर वो बनाया जा सकता है। लेकिन अभी 800,000 एकड़ का जो खेत है वो सारा का सारा तो उससे कट नहीं सकता लेबर से। तो जो मशीन जो काट देगी, मशीन जो अवशेष छोड़ देती है, उसके ऊपर हम पूसा का शस्य विज्ञान विभाग संभाग है जो वहाँ से कैप्सूल लेके दिल्ली सरकार ने नार खटखड़ी नार में कैप्सूल वो तैयार किया हुआ गोड़ वो प्रत्येक गांव में पहुँचा रही है। और हम उसके मशीन के कटे हुए को भी नील आग लगाने देते हैं, उसके ऊपर हम उसका सोल्यूशन का छिड़काव कर देते हैं। अच्छा जी। तो आप किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो यूपी बिहार तक सीमित नहीं है, वो पूरे भारत, उत्तर भारत में या पूरे भारत की बात करें तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? भाई हमारी तो सलाह यही है कि भाई देखो हम तो दिल्ली के नज़दीक हैं, तो हमारा तो यहाँ पर बिक्री हो जाती है, खपत हो जाती है इस चीज़ की। अच्छा। अब जो पंजाब का किसान है वो पंजाब की सरकार को भी सोचना चाहिए और भारत सरकार को भी सोचना चाहिए कि भाई उसको कहीं ना कहीं उसका डंटल बनाए जाएं या उसका कुछ न कुछ पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल करने के लिए, जैसे बेलर सिस्टम जो चला दिया सरकारें दे रही है, हरियाणा सरकार भी दे रही है, पंजाब सरकार भी दे रही है। लेकिन वहाँ पर जंगल बड़े बड़े हैं, 150, 200 एकड़ का जमींदार है, वो इतनी सरदर्दी नहीं ले पा रहा। अच्छा। अब हमारे यहाँ तो 1-1, 2-2 एकड़ का जमींदार है, 3 एकड़ का है, वो भी नहीं है कि वो लीज पे दे के चले गया। तो वहाँ के बारे में यही कहेंगे कि भाई अगर जो कम से कम आग ना लगाएं, उसका कोई भी समाधान ढूंढ लें कोई और। हर एक चीज़ का समाधान ढूंढने से ही मिलता है। हमने भी ऐसे ही ढूंढा था इसको, ऐसे ही धीरे धीरे कई बार हमें नुकसान भी हुआ है। अच्छा। और पराली में आग लगाना, पराली में तो आग लगाने से तो बहुत तगड़ा नुकसान होता है ना। खेत की जो जैव उर्वरा शक्ति है वो सारी ख़राब हो जाती है। तो इसमें सिस्टम, इसके ऊपर हमने पूरी रिपोर्ट तैयार की हुई है। हाँ, ऐसे नहीं है कि भाई इसका पूरा सिस्टम देख कर ही हम इसके ऊपर लगे थे। और इसके जो कुप्रभाव हैं वो बहुत तगड़े आ रहे हैं। और वो आने वाले समय में हम अपनी आने वाली जो जनरेशन है उसको तो बढ़िया वो देश के वातावरण। अच्छा। तो इसके लिए लोगों को, किसानों को जागरूक होना ही होना पड़ेगा, इसमें कोई शक है नहीं। ठीक है जी, और बताओ। तो अब आप सरकार से कितनी उम्मीद रखते हैं आने वाले कुछ समय में कि वो आपका साथ देगी या नहीं देगी, उसमें आपको कितनी उम्मीद है किसानों की तरफ? किसानों की तरफ से तो ये उम्मीद है कि हम तो दिल्ली के गोपाल राय मंत्री को दे चुके लेटर लिख कर पराली का समाधान क्या है। अच्छा जी। जो ये तो उन्होंने वो डिकम्पोजर दे दिया, उसका सॉल्यूशन हमारे पास आ गया, हमारे गांव में छिड़काव कर दिया। अच्छा जी। लेकिन जो पराली है उस पराली का तो उचित तरीके से, अब इस किसान ने कल को कोई बाई चांस आदमी नहीं है, इधर उधर चला गया, आग लगा गया, कोई और कुछ कर गया, कई बार अनहोनी हो जाती है। तो उसके लिए उसको सरकार को कुछ न कुछ उसका इंश्योरेंस टाइप का या उसको प्रति एकड़ के हिसाब से कुछ न कुछ दे तो बहुत बढ़िया रहे। ठीक है। हाँ, ठीक है विजय पाल जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने पराली के ऊपर एक विस्तार में जानकारी दी और सभी दर्शकों को, मुझे लगता है कि आप सभी को पसंद आएगा दोस्तों। तो आप देखते रहिएगा कृषि जागरण। हम आगे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।